हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नई सुंदर सी कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत एक्साइटेड हूं मैं आज आपको ये कहानी सुनाने के लिए। मुझे नहीं पता कि ये सच कहानी है या झूठ है, लेकिन मैंने जिनसे सुना था वो बहुत एक महान भक्त है और उन्होंने किसी किन्हीं गोस्वामी जी से ये कहानी सुनी थी। भले सच हो या झूठ हो, पर ये कथा आपको, ये कहानी नॉट कथा, ये कहानी आपको एक अलग ही लेवल पे जरूर ले जाएगी। ये डेफिनेटली मेरा प्रॉमिस है। मुझे खुद को बहुत उत्साह हो रहा है ये कथा सुनाने में। सिर्फ जैसे कि मैं कह रही हूँ कि एक अपने जो क्रिएटिविटी के और दिमाग के दरवाजे, आंखों के दरवाजे एकदम खोल के कथा सुनिएगा। दैट्स इट। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत दिनों के बाद हम कृष्ण कथा पर दोबारा एक चरण रखने जा रहे हैं। वी आर अबाउट टू स्टेप ऑन टू सम न्यू ब्यूटिफुल कृष्ण भगवान जी की कहानी, विच इज अल्टीमेट फेवरेट। तो ऐसा कहा जाता है कि ये कहानी 17वीं शताब्दी की है, 17th सेंचुरी, और ये राजस्थान में कहीं पर घटी थी कहानी। सच है या झूठ है, पर लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो राजस्थान के किसी गांव में कहीं पर एक बहुत भयानक, भयंकर दिखने वाला भी और बहुत क्रूर किस्म का एक डाकू रहता था जिसका नाम था गोवर्धन। अब गोवर्धन कैसे नाम पड़ गया मुझे नहीं मालूम। सच है, एज आई सेड, सच है या झूठ है, नाम चेंज हो सकता है, बट कथा बहुत सुंदर है। तो वो जो डाकू था, जब जैसे हम अपने बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देते हैं कि बेटा सबसे सहानुभूति से पेश आया करो, शो सम सिंपैथी, शो सम कंपैशन, किसी कीड़े मकोड़े को मारो मत, किसी राह चलते की तकलीफ समझो, दुखी इंसान को हेल्प करो। इसी प्रकार के जो डाकू परिवार से लोग आते हैं, तो ऐसा समझ में आता है कि उन परिवारों में बच्चों को ये शिक्षा देती है कि पहले से ही अपने इमोशंस पे काबू रखो। कोई अगर किसी को मारना है या लूटना है, तो किसी के रोने और चीखने से या रोने से या घबरा जाने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम घबराओ मत, किसी के रोने से या गिड़गिड़ाने से तुम अपने आप को स्ट्रांग रखो। इस प्रकार की शायद शिक्षा दी ही जाती होगी। और किसी के दर्द को समझने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपना लाइफ क्योंकि डकैती से जीना है और लूट करके जीना है, तो तुम थोड़ा स्ट्रांग रहो और थोड़े अपने इमोशंस पर, जैसे बोलते हैं, कंट्रोल रखा करो। तो काफी इसी तरह से बचपन से ही अपने माता, अपने पिताजी को, दादा परदादा को देख कर ये बड़ा हुआ। बहुत एक क्रूर डाकू हो गया था गोवर्धन। एक बार की बात है, जंगलों से कहीं से लूट पाट का सामान लेकर और जंगलों से जा रहा था, तब उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। अब यहाँ पर जब वो जा रहा है, तो एक उसके पिताजी ने और एक शिक्षा दी थी उसको। उसको याद आया कि मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि कहीं पर भी, कभी भी, भूल के भी कहीं पर भी कथा कभी मत सुनना। भगवान के नाम जो ये लोग बोलते हैं, भगवान भगवान, भगवान का नाम या हरि कथा, कहीं पर भी अगर कथाकार बैठे हो, कहीं लोग जब जमा हो, कोई भजन कर रहा है, वहां पर कभी भूल कर भी नहीं जाना, क्योंकि वहां हमारा कोई काम ही नहीं है। हम उस इलाके में घुसते नहीं, वो हमारे लिए नॉट एग्जिस्टिंग, लाइक एन एथीस्ट फिलोसफी। अब वो जिस जंगल से गुजर रहा था, उसके पास से ही कोई गांव में एक बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था, जहां पर कृष्ण कृष्ण कथा चल रही थी। शायद भागवतम सप्ताह चल रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट कृष्ण कथा चल रही थी, और वो वहां पर कथाकार जोर जोर से बोल के, जोर से बोल बोल के, और भगवान की कहानियां सुना रहा था, कथा सुना रहा था, और कुछ कीर्तन हो रहा था। तो जब ये डाकू वहां से जा रहा था, तो उसने अपना लूट पोट का सामान पोटली बांध के इधर उधर सब लगा लिया, और कानों पे हाथ रख के इस प्रकार वो उस जंगल से गुजर रहा था कि मुझे तो कहीं ये सब आवाज सुननी नहीं है, क्योंकि मुझे अपने दादा से भी हिदायत मिली थी कि खबरदार जो कभी हरि का नाम या हरि कथा सुनी तो।
पर चलते चलते उसके पैर में चुभ गया कांटा। अब जब पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या करता है व्यक्ति? निकालने के लिए अनायास ही, हाथ कहीं पर भी हो, आह ऊ करके पैर ऊपर कर लेता है थोड़ा सा टेढ़ा होके, और उसको निकालने का प्रयत्न करता है। तब एक हाथ खान पे रखा था, पर एक हाथ से उससे निकाला नहीं गया। संभलने के लिए अपने पैर को थोड़ा किया तो दोनों कान खुल गए। अब एक खुला हो या दूसरा खुला हो, आवाज यू कैन नॉट ब्लॉक। तो वो जो हरी कथा थी वो थोड़ी थोड़ी उसके कानों में उसको सुनाई पड़ने लग गई। जब वो भगवान की कथा सुनने लगा तो उसको ऐसा सुनाई पड़ा कि कथाकार किसी छोटे बच्चे का विवरण कर रहा है, डिस्क्रिप्शन। और इतना सुंदर कर रहा है डिस्क्रिप्शन, कैसा कि अरे, ये जो बालक है ना, इसकी मैया तो रोज इसको खूब आभूषणों से सजा कर और जंगल में भेजती है। वो गैया चराने जाता है और सर के ऊपर बांधती है बहुत सुंदर सुंदर आभूषण, गले में बहुत सुंदर मालाएं पहनाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहनाती है वो है पैरों में कई तरह की स्वर्ण की पाजेब, पायलिया, बहुत सारे नूपुर पैरों के अंदर पहनाती है, ताकि वो जहां भी चले तो छन 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 मेरा बच्चा के चलने की आवाज आए। और वो उन पायलों को 2 या 3 एक्स्ट्रा पायल बांधती है ताकि आवाज ज्यादा आए, पता रहे कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है। और ये टाइट बांधती है ताकि ये कहीं गिरे नहीं। लेकिन फिर भी, अब ये कथाकार कह रहा है जो गोवर्धन ठाकुर सुन रहा है, लेकिन फिर भी जब जब ये बच्चा चलता है ना, इतना नटखट है कि रास्ते में 1-2 बार तो दिन में अलग अलग पायल गुमा ही आता है। कभी किसी पैर की पाजेब गिर जाती है, कभी किसी पैर की पाजेब गिर जाती है। इस प्रकार जब सुना रहा था कथाकार, तब गोवर्धन ठाकुर का जो मन था पूरा वो आभूषणों के इमेजेस के अंदर पूरा गायब हो गया, गुम हो गया। वो सोचने लग गया, अरे, इतने महंगे आभूषण, इतने सारे आभूषण छोटे बच्चे के पहने हुए, ये तो इसके बारे में मुझे थोड़ा और जानना चाहिए। और ये सोचकर वो तुरंत वहां पर जाकर कथा के पीछे पीछे जाकर बैठ गया। और तब वो थोड़ा थोड़ा सुनने लगा। अब कथाकार इसी बात के ऊपर थोड़ी चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार बच्चे को माखन खाना पसंद है, बाल लीलाओं का विवरण हो रहा था, और कृष्ण भगवान की सुंदरता का विवरण हो रहा था। कथा समाप्त होने के बाद वो बड़ी बड़ी मूछों वाला भयंकर एकदम लंबा चौड़ा ऊंचा इतना वो डाकू जो था सीधा आया और कथाकार से मिलने लग गया। जैसे ही वो कथाकार से मिलने पहुंचा तो कथाकार भी घबरा गया, क्योंकि उसको देखकर कोई भी डर जाता वहां पर, इस प्रकार का उसका रूप था। वो कथाकार से मिलकर उसने पूछा कि अभी जो तुम बात कर रहे थे, वो क्या नाम है उस लड़के का, बच्चे का? तो कथाकार ने कहा, बच्चा जो कथा में था? बोले हाँ हाँ, जो अभी तुम बोल रहे थे उसका नाम क्या है? बोले यूं तो कई नाम है, अरे जल्दी बताओ नाम क्या है? बोले श्याम सुंदर। कथाकार ने कहा, श्याम सुंदर कहाँ रहता है वो? वृंदावन में। ये कहाँ पर हुआ? ये तो मथुरा के पास हुआ। कथाकार बोले, अच्छा, तुमने कुछ और बताया था कि उस बच्चे को क्या चीज भाती है? तो बोले उसे मक्खन बहुत पसंद है और मिठाइयाँ पसंद है, माखन मिश्री बहुत पसंद है उसको। बस बस बस, ज्यादा नहीं चाहिए, हो गया हो गया। अब वो श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन करते हुए वहां से, ताकि मुझे याद रहे कि ये बच्चे का नाम क्या है और इसके गांव का नाम क्या है, करते करते वो वहां से चल पड़ा। जब तक घर पहुंचा तब तक श्याम सुंदर याद रहा, वृंदावन भूल गया। एक चीज याद रहती थी तो एक चीज भूल जाती थी। घर पहुंचा, लूटपाट का सामान कहीं पे छुपा के रख दिया। अब बार बार दिमाग घूम रहा है कि इस बच्चे के पास तो इतना सोना है कि अगर मैंने इस बच्चे को लूट लिया तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, पूरा जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि मुझे कभी मेरे बच्चों के और बच्चों के बच्चों के लिए उनको ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किस प्रकार ये कथाकार उसका तो वर्णन कर रहा है। अब घर गया तो श्याम सुंदर याद रहा, पर वृंदावन भूल गया। उसने सोचा अगले दिन जाता हूँ, फिर से सुनूंगा। अगले दिन वो कथा के समय पर फिर पहुंच गया, एकदम पीछे पीछे जाकर बैठा पंडाल के पीछे, और जाकर वो कथा सुनने लग गया। जब वो कहानी सुन रहा था तो अब ये दशम स्कंद चल रहा था। पहले बाल लीला हुई, उसके बाद रास लीला पर आ गए वो कथाकार जी। तो जो ये व्यासपीठ पर बैठे कथाकार थे, वो रास लीला का वर्णन करने लग गए। और रास लीला में यूं बताने लगे कि
आज तो कृष्ण जो थे गोपियों के साथ जंगल में रास रचा रहे थे, इतना सुंदर श्रृंगार करके आया था। और फिर उन्होंने आभूषणों के वर्णन किया, उनका वर्णन किया। और फिर बोले कि इतनी सारी गोपियां थी तो हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण जुड़ गया, और हर एक कृष्ण इतना सुंदर उनका श्रृंगार था, इतने सुंदर आभूषण थे। इस प्रकार जो वो कथाकार पिक्चर पेंट कर रहे थे अपनी कथा में, वो सब वो गोवर्धन डाकू अपने दिमाग के अंदर उतारता जा रहा था कि ये कैसा बच्चा है कि इसके अंदर इतनी जादुई शक्ति है कि ये इतने सारे रूप ले लेता है, और कितने इसके पास आभूषण होंगे। सोचो किस प्रकार की सोच है उसकी, डाकू की। चले गए, तुरंत फिर से वो कथाकार के पास गया और बोले कि आप कुछ बता रहे थे, आपने उनके गांव का नाम बताया था। तो बोले हाँ गांव का नाम तो वृंदावन। हाँ बस 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 वृंदावन, ठीक है चलो, अच्छा आपने आज कथा अच्छी सुनाई। ये कहकर वो डाकू चला गया। अब अगले दिन फिर से वो उसके दिमाग में फिर से ऐसा कुछ हुआ कि वो नाम भूल गया, श्याम सुंदर करके नाम ही भूल गया। उसने सोचा आज जाता हूं। तीसरे दिन जब वो कथाकार के पंडाल में पहुंचा तो पंडाल तो खाली, ना पंडाल है ना कथा है, समाप्त, कथा इज ओवर। अब बहुत विचलित हो गया, ये जो डाकू था बहुत ज्यादा विचलित हो गया। तब उसने सोचा कि ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। उसने गांव वालों से किसी किसी को डरा धमका के, सब डर जाते थे उसके रूप को देखकर, बड़ी बड़ी मूछें, लंबा चौड़ा ऊंचा। उसने पूछा यहाँ पर एक कथा चल रही थी। बोले वो तो समाप्त हो गई। कौन थे जो बोल रहे थे, कहाँ से आए थे? तो उन्होंने बताया, कहीं से पूछताछ करके पता चला कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर वहां पर किसी गांव के अंदर एक रहते हैं पंडित जी, जो आकर जिन्होंने कथा की थी। ये इतना उनके अंदर दृढ़ डिटर्मिनेशन इतना ज्यादा था कि उन्होंने उसी वक्त, ये जो डाकू था चल के सीधा चलता रहा और उस गांव में पहुंचा। जब तक गांव में पहुंचा रात में आधी रात से ऊपर हो चुका था, शायद 1:30-2 बज गया होगा या कुछ। लेकिन डिटर्मिनेशन इतना ज्यादा था और लालच जो घर कर गया था उसके हृदय में, उसने तुरंत उसके घर पहुंच के दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया, खड़खड़ाना शुरू किया कुंडी को। तो ये जो कथाकार था एकदम उठ के घबरा के वापस आ गया, वहां से बाहर निकला। उसने देखा जरा सा झांक के, तो ये तो वो ही बंदा है जो 2 दिन से मुझे परेशान कर रहा था, आधी रात को क्या करने आया है, मुझे लूटने आया है क्या? पर तब डाकू जोर जोर से खोलो खोलो दरवाजा खोलो, यदि नहीं खोलोगे तो मैं तोड़ दूंगा दरवाजे को। डर के मारे वो जो कथाकार ब्राह्मण थे, पंडित जी ने दरवाजा खोला और बोले भैया हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे कुछ मत करो, आपको क्या चाहिए आप बताओ। बोले कुछ नहीं, मुझे वो बच्चे का नाम बताओ, क्या नाम था? बोले श्याम सुंदर। और फिर से कहाँ रहता है वो? बोले वृंदावन। ये कहाँ तुमने बताया था? मथुरा के पास ना? बोले हाँ हाँ मथुरा के पास। ठीक है चलो चलो ठीक है, आप जाइए सो जाइए। इस ये कहकर जो गोवर्धन था वहां से अपने घर को चला गया। रात भर उसने प्लान बनाया किस प्रकार मुझे ये करनी है चोरी, और अगले दिन को वो अपने राजस्थान के गांव से रवाना हो गया वृंदावन की ओर। पूरे रास्ते में कुछ लोगों को लूटा पाटा होगा, कुछ पैसे जमा किए और जमा करके सीधा पहुंचा वो वृंदावन। जब वृंदावन पहुंचा तो थोड़े पैसे तो थे ही। अब पैसे लेके सबसे पहले उसने दुकान से खरीदा मक्खन, ढेर सारा मक्खन खरीदा, खूब सारा। और ये सोच के कि किसी बच्चे के चोरी करनी है तो पहले बच्चे के मन को लुभाना पड़ेगा। इस प्रकार उसने उस मक्खन खरीदा। अब उस बच्चे का अता पता कहाँ पता किया जाए? तो वो सबसे पूछने लगा कि यहाँ पर कोई श्याम सुंदर बच्चा रहता है क्या, बालक कोई श्याम सुंदर? तो सब समझ बोले कोई बालक है श्याम सुंदर, देखो वो रोज उसको मक्खन पसंद है, और मुझे उसका घर नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ पर है, मुझे उसका पता लगाना है। अब जो राह चलते किसी से भी पूछते, कई लोग तो घबरा के उससे दूर हट जाते, कुछ उसका मजाक उड़ाने लग जाते हंसते छुप छुप के, और कुछ कहते नहीं पता भाई किसकी बात कर रहे हो, हमें कुछ नहीं मालूम। तब ऐसे बात करते करते उसके बाद किसी और एक ब्राह्मण से हो गई मुलाकात। ब्राह्मण ने बोला किसकी बात कर रहे हो भैया? बोले वो एक श्याम सुंदर करके बालक है, और वो नील वर्ण का है, श्याम वर्ण का है कहते हैं, उसे मक्खन बहुत पसंद है, और वो गैया चराने जाता है रोज जंगलों के अंदर। नहीं नहीं ये नहीं, सॉरी, तो गैया की बात नहीं हुई, आई एम सॉरी, कि मक्खन बहुत पसंद है।
तो ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, तुम शायद अपने कन्हैया की बात कर रहे हो, उसे भी मक्खन बहुत पसंद है। भैया एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ नंदगांव। नंदगांव उसका घर है, ठौर वही ठिकाना। और नंदगांव में जो उसका घर है ना, वो अपने मित्रों के साथ रोज गैया चराने भी जाता है। रात को अपनी मैया के साथ सोता है, दिन में अपनी गैया को चराने जाता है जंगलों में। वहां पे तुम्हें तुम्हारा श्याम सुंदर जरूर मिल जाएगा। अब ये जो गोवर्धन था, इसने अपना थैला उठाया और अपना मक्खन ढेर सारा लेकर, और वो चला नंदगांव की तरफ। अब नंदगांव में वहां पर उसको पता चला करते करते कि भैया यहाँ तो बहुत सारे जंगल है, और जंगलों में क्या, जंगलों के अंदर बहुत सारे लोग अपने अपनी गैया चराने जाते ही है, गैया को लेकर अलग अलग वनों में जाते। पर उस ब्राह्मण की बातों से उसे कुछ कुछ पता चल गया था कि ये जो श्याम सुंदर है ना, इसको ये वाला वन ज्यादा भाता है, ये अपनी छोटी छोटी गैया को इस वन में लेकर जाता है। तो गोवर्धन डाकू ने क्या किया, अगले ही दिन वो एक जंगल के अंदर जाकर और वहां पे आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि जब कोई आएगा जाएगा इस जंगल के रास्ते से, यही रास्ता है, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। पूरे दिन में कई लोग वहां से आते जाते रहे, पर ये जब कोई आता तो ये कहीं पर एक पेड़ की आड़ में छुप जाता और देखता, क्योंकि ये तो सब बड़े बुजुर्ग या बड़े ग्वाले थे, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति थे, जो ग्वाले प्रोफेशनल अपनी गैया को चराने आते होंगे और चले जाते होंगे। श्याम सुंदर की डिस्क्रिप्शन वाला कोई बच्चा तो 17th सेंचुरी में तो उसको नहीं मिला वहां पर। 2 दिन तक लगातार वो भूखा प्यासा वहीं पर बैठा रहा, उसने कुछ नहीं सोचा, बस उसका मन केवल कृष्ण भगवान जी के वो श्याम सुंदर रूप के आभूषणों के ऊपर लालायित। तीसरे दिन क्या हुआ कि एक बार जब वो बैठा था, सडनली उसने देखा कि एक छोटे से बच्चों की एक टोली जो है वो वहां पर आ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, और खूब खिलखिलाकर हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चटपटी बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, उछल रहे हैं। वो कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई अपना वो काओ का हॉर्न जो होता है, गैया के जो सींग का जो बनाया हुआ ब्यूगल जैसा, वो बजा रहा है, और कोई अपने घुंघरू को बजाता हुआ आ रहा है। इस प्रकार एक छोटे से बच्चों की टोली आ रही है और उनकी छोटी छोटी गैया भी है। ध्यान से एकदम वो खड़ा हो गया और बहुत ध्यान से आवाजों को सुनने लगा। तब तुरंत एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और एकदम ऐसे वेरी केयरफुली स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि ये कौन से बच्चे हैं। देखा कि ये टोली का जो लीडर है वो तो एक छोटा सा बालक है। अरे, ये तो वो वैसा ही है जैसा कि वो कथाकार ने बताया था, एक्सप्लेन किया था। ये तो श्याम वर्ण बालक है, अरे कितना सुंदर है। लेकिन नहीं नहीं, देखो कितने आभूषण पहन रखे। वो कथाकार बिल्कुल सही कहता था, पूरा सर से लेके पांव तक आभूषणों से भरा पड़ा है ये बालक तो। पूरा दिन वो उस बच्चे को देखता रहा, और वो बच्चे आपस में खेलते रहे जंगलों के अंदर, पीछे पीछे ये पेड़ों के पीछे से एक तरफ से कूद करके दूसरे पेड़ के पीछे धीरे धीरे उनको फॉलो करता रहा। और देखा कि बच्चे खेले, गैया को चराया, खाए पिए और शाम को वापस चले गए। उस दिन गोवर्धन ने सिर्फ देखा, कुछ नहीं किया, हिम्मत भी नहीं हुई, और केवल निहारता ही रहा, ऑब्जर्व करता रहा। दैट मस्ट मी द, शायद चोर डाकू ऐसा ही करते होंगे ना, डेली रूटीन चेक करते हैं कौन कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, इस प्रकार से आई एम अज्यूमिंग। अगले दिन फिर यही चीज दोहराई। जब अगले दिन चुपचाप पेड़ के पीछे वो छुप कर खड़ा देख रहा था, तब उस वक्त देखते देखते उसने देखा कि कृष्ण भगवान जी ने, श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी उठाई और बांसुरी से एक बहुत मीठी सी तान बजाना शुरू किया। जब वो मीठी तान उसने उन्होंने बजाई, तब सारे जो उनके मित्र थे ना, जितने ग्वाल उनके साथ आए थे, वो सारे के सारे आराम से सो गए, शांति की नींद सबको आ गई, और सब वहां पर आराम से सो गए। जो गैया थी वो तो चरने गई हुई थी। और तब उसी वक्त एक झटके के साथ ही कृष्ण भगवान जी ने अपनी बांसुरी अंदर दबाई और कमर पे हाथ रख के और पेड़ के पीछे यूं जंप करके खड़े हो गए। किसके सामने? गोवर्धन को कन्फ्रंट कर दिया, और गोवर्धन से कहने लगे कि कौन हो तुम, ऐसे इस प्रकार। तो कृष्ण भगवान जी ने उससे कहा, मतलब कृष्ण भगवान जी ने पूछा, जब कौन हो तुम? तो एकदम डर गया वो गोवर्धन। बोले, मैं तो बस ऐसे ही जंगल में आया था मिलने के लिए। मैं तो फिर उसने सोचा कि ये बता ही देता हूँ। फिर उसने, गोवर्धन ने कहा कि मैं तो एक डाकू हूं और मेरा नाम गोवर्धन है। तो बोले, क्यों आए हो यहाँ पर? तो गोवर्धन ने कहा कि मैं तुमसे मिलने आया हूं। तो बोले, अरे वो तो मुझे पता है,
तो गोवर्धन ने कहा, तुमको पता है? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ? बोले, मुझे सब पता होता है, मुझे सब कुछ पता है। और मुझसे क्यों मिलने आए हो, ये बताओ। तो गोवर्धन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए मक्खन लाया हूँ बहुत सारा। तुम्हें मक्खन पसंद है ना? लाओ, मैं तुमको निकाल के देखता हूँ। तो बोले, तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मैं सब तुम्हारे मन की बातें सब पढ़ सकता हूँ। तो गोवर्धन और बौखला गया, ये कैसा बालक है जो सबके मन की बातों को पढ़ लेता है। तो बोले, अच्छा, क्या पता है? बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे आभूषण चोरी करने आए हो ना। तो एकदम और बौखला गया ये गोवर्धन। बोला, बाप रे, ये तो बहुत ही अफलातून बालक है, इसको तो सब कुछ पता है। बोले, लेकिन तुम्हें कैसे ये सब पता है? बोले, मैं भी तो एक चोर हूं। तो श्याम सुंदर ने कहा, बोले, अच्छा, तुम तो बड़े छोटे से हो, तुम कैसे चोर हो? और तुम क्या चोरी करते हो? तो श्याम सुंदर बोले, मैं मक्खन ही चुराता था। और पता है, एक बार मैंने कपड़े भी चुराए हैं। और अब मैं ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं चोरी करता। अब मैं तो लोगों के हृदय को चोरी कर लेता हूँ, मैं सबका मन चुरा लेता हूँ। तो गोवर्धन मन में सोचने लगा, अरे, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। तब श्याम सुंदर बोले, देखो, तुम भी चोर, मैं भी चोर, चलो यहाँ बैठकर दो बातें कर ले। तो इस प्रकार श्याम सुंदर भी बैठ गए और गोवर्धन भी बैठ गए। तो गोवर्धन ने उसने कहा कि देखो, तब गोवर्धन ने मक्खन निकाला और कहा, बैठ गए ना, अब खा लो। पर कृष्ण श्याम सुंदर को तो पता था कि गोवर्धन बहुत भूखा है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो श्याम सुंदर बोले कि तुम मेरे लिए मक्खन लाए हो? बोले, हाँ हाँ, तुम्हें पसंद है ना, मुझे पता है कि तुमको मक्खन पसंद है, ये तुम्हारे लिए है। नहीं नहीं, मुझे कैसे पता, मुझे तुम इतना ऐसे कच्चा मत समझो, मुझे सब तुम्हारा पता है। यदि तुमने इसके अंदर विष मिलाया होगा तो पहले ये मक्खन तुम खाओ। तो गोवर्धन ने थोड़ा सा मक्खन लिया और खाया। बोले, देखो, मैंने खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम खाओ। तो श्याम सुंदर बोले, नहीं नहीं, विष तो दूसरी तरफ भी तो हो सकता है, दूसरी तरफ से खाओ। तो इस प्रकार गोवर्धन ने दूसरी तरफ से खाया। करते करते श्याम सुंदर ने सारा मक्खन गोवर्धन को खिला दिया। सारा मक्खन गोवर्धन चट कर गया, खा गया, अब थोड़ी सी ताकत भी आ गई। तो बोले, अच्छा, तुम यहाँ चोरी करने आए थे ना? तो बोले, हाँ। तो ले लो, तुम्हें मेरे आभूषण चाहिए, ले लो। इस प्रकार जो श्याम सुंदर थे वो खड़े हो गए। और खड़े होके उन्होंने यूं अपने हाथों पर कमर पे हाथ रख दिया। काश मैं आपको वो पोजीशन भी बता सकती जो दिमाग में चल रही है। कृष्ण भगवान जो श्याम सुंदर थे, वो अपनी कटी पर हाथ रख के, पैरों को त्रिभंगी मुद्रा में पोज रख के और खड़े हो गए और बोल रहे हैं कि चलो, मेरे आभूषण जो तुम्हें चाहिए वो सब उतार लो। अब वो गोवर्धन जो था वो ऊपर से नीचे तक कृष्ण को यूं निहारने लग गया कि ये कैसा बालक है, कह रहा है मेरे सारे आभूषण तुम सब निकाल लो। तब उसने सबसे पहले ऊपर कृष्ण भगवान जो श्याम सुंदर का जो फेटा था, पगड़ी थी, धीरे धीरे पगड़ी को खोलना शुरू किया। तो श्याम सुंदर ने देखा इसको तकलीफ हो रही है, तो श्याम सुंदर ने भी एक जगह से अपनी गांठ खोली, बोले, लो, मैं आसान कर देता हूँ, ये लो, पगड़ी खोलना आसान है। अब पगड़ी के अंदर एक सोने की चेन लगी हुई थी, सोने की चेन के अंदर एक मोर पंख लगा हुआ था। तो वो मोर पंख निकाला, मोर पंख तो उठा के फेंक दिया गोवर्धन ने, और सोने की चेन निकाली, इतनी सुंदर सुवर्ण चेन, और वो निकालकर एक कोने में रख दी। अब पगड़ी खुल गई, ऊपर का सब निकल गया, फिर उसके बाद कुंडल आए कान में। तो ऐसे इतने सुंदर सुंदर कुंडल थे, भारी वजनदार, और वो गोवर्धन जो था वो एक एक कुंडल इस प्रकार खोलने लग गया श्याम सुंदर की। अब कृष्ण भगवान जी के कुंडलों के अंदर बहुत सुंदर से मोती लटक रहे थे। तब जब गोवर्धन उनके कानों के कुंडलों को खोल रहा था, तो गोवर्धन ने देखा ये श्याम सुंदर वर्ण के जो बालक है, उसके बालक के लाल लाल जो गुलाबी गाल हो रखे हैं, गालों के ऊपर जब ऐसे लेके देखा, तो वो जो मोती लटक रहा था ना, उसकी एकदम छवि इतनी सुंदर लगी कि श्याम वर्ण बालक के गुलाबी गालों के आगे ये मोतियों की चमक कितनी सुंदर लग रही है। इस बालक के ऊपर तो इसका रूप ही इतना सुंदर लग रहा है, ये आभूषण का। फिर उसने कंट्रोल कर लिया, अरे गोवर्धन, क्या सोच रहा है, दिमाग से इन बातों को निकाल दे। इन सब बातों का डाकू के हृदय में कोई काम नहीं है, अपने काम से काम रखो। एक कुंडल खोला, फिर दूसरा खोला,
धीरे करते करते फिर नाक की नथ निकाली, उसके बाद गले के अंदर जितने आभूषण थे, 1 2 3 4 मोतियों की लड़ियां सब निकाली। फिर यहाँ पर जो कमरबंद लगा हुआ था, बाजूबंद लगा हुआ था, बाजूबंद धीरे धीरे खोला। फिर हाथों की ब्रेसलेट खोली, कलाइयों के ऊपर इतनी सुंदर सुंदर ब्रेसलेट्स बनी हुई थी, अलग अलग रंग बिरंगी और सब कलर्ड, जो हीरे पन्ना मोती की सब जड़ाऊ जो होंगी वो सब निकाली। उसके बाद कमरबंद पे आ गया, कमरबंद निकाल दिया। अब देखिए ऊपर से कटी तक, कमर तक सारे आभूषण गोवर्धन एक एक करके निकालता रहा, एक एक करके वो आभूषण निकालता रहा, और उस आभूषणों का वो छोटा सा एक धीरे धीरे पहाड़ बनता जा रहा था। इट वॉज लाइक अ स्मॉल माउंटेन ग्लोइंग। इतनी उसके अंदर से आभा फूट रही थी कि वर्णन अवर्णनीय है। तब गोवर्धन कमर कमर के नीचे जब चले गए, तब नीचे सबसे पहले, सबसे नीचे क्या आएगा, उनकी पाजेब। अब इतना बड़ा गोवर्धन, जब श्याम सुंदर के बालक तक उसको झुक कर उनकी पाजेब निकालनी है, तो उसको बहुत तकलीफ होने लग गई कि कितना मुझे झुकना पड़ रहा है। और श्याम सुंदर ने देखा, अरे ये तो बेचारे को इसको तकलीफ हुई है। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए कि गोवर्धन ना एक हनुमान जी के पोजीशन में बैठा, एक पैर नीचे एक घुटना ऊपर करके, और कोशिश कर रहा है झुक के कृष्ण भगवान जी की पाजेब निकालने की। और जो श्याम सुंदर है वो देख रहे कि मेरा ये जो स्टुपिड सा जो है एक जीव, जो मेरे पायल के पीछे पड़ा है, इसको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने अपना एक पैर उठाया और उसके घुटने पे रख दिया। जैसे ही घुटने को छुआ, एक करंट जैसा, बिजली जैसे गोवर्धन के शरीर में गुजर गई, निकली। और एकदम उसको लगा कि कुछ तो हुआ। बट अगेन फोकस गोवर्धन, फोकस। उसने तुरंत पायल जो थी ना, 3 4 बार कसी हुई, मैया ने या जिसने भी टाइट बांध के रखी हुई थी पायल खूब। अब वो जब खोलने लगा तो एक खुली धीरे से, फिर खोल रहा है, फिर गांठ खुल रही है, फिर कहीं पर उसका कुंडा इतना टाइट लग रहा था, इतना टाइट कि उससे हाथों से खुल ही नहीं रहा था। तब गोवर्धन ने डिसाइड किया कि कृष्ण भव श्याम सुंदर का जो चरण है, चरण को उठाओ और अपने मुंह से पास में ले जाके अपने दांतों से उस पायल की जो गांठ है, कुंडी को ऐसे खोल दो। कई बार हम चेन की कुंडी को ऐसे दांतों से खोल देते हैं कभी कभी। इसी प्रकार जैसे ही उसने चरणों को हाथ लगाया, अपने हाथों में लेकर एक पैर उठाया, पूरे शरीर के अंदर ऐसे कंपकपी छूट गई। और जब दांतों से उनके पायल को खोलने की, कुंडी खोलने की कोशिश की, तब गोवर्धन के शरीर पूरा कांपने लग गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए, उसका गला रुंध गया। सो दीज वर द बॉडीली, जो बोलते हैं, सिम्टम्स ऑफ लव। लव तो कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, बट भगवान को छूने से, जो उसके शरीर के अंदर भगवान की कृपा से कुछ तो जागृत हो रहे थे, कुछ अलग तरह की भावनाएं जागृत हो रही थी। और तब रोए जा रहा था, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या है। पूरा शरीर इस प्रकार कांपने लग गया। बट फिर भी उसने जबरदस्ती एक पैर के पूरे सारे पायल, 3 तरह की पायलें थी, सब खोली और निकाल दी। फिर उसने दूसरा पैर लिया, दूसरे पैर को भी इसी प्रकार जब किया, तो और ज्यादा रोमांच जो था शरीर में वो बढ़ गया। पर फिर भी कंट्रोल करके, और उसने वो भी पायल निकाली और सारा का सारा एक छोटा सा पहाड़ बना दिया सारे आभूषणों का। अब कृष्ण भगवान जी पूरे के पूरे बिना आभूषण के वहां पर खड़े थे। गोवर्धन खुश हो गया, मेरा काम हो गया भाई, आज तो मैंने सारे आभूषण निकाल दिए। मैं सपना कब से देख रहा था ये चोरी करने का, देखो कितना मजा आ रहा है। तब एक नजर उसने उन आभूषणों के ऊपर डाली और एक नजर कृष्ण के ऊपर डाली। आभूषण बड़े सुंदर, इतने चमचमा रहे थे। और तब जैसे ही उसने श्याम सुंदर के ऊपर निगाह डाली, तो श्याम सुंदर तो और भी निगाह, और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। पहले उनके अंग की कांति जो थी वो आभूषणों से ढकी हुई थी, और आज उनके जो अंग की कांति है वो उनके ही अंग की कांति निखर कर आ रही थी। और उससे सब जगह ऐसा उजियाला, ऐसी रोशनी फैल रही थी कि इसकी आंखें चौंधियाने लग गई। पर आंखों से अश्रु अश्रु गिर रहे थे और सारा शरीर कांप रहा था। कृष्ण भगवान जी बोले, हो गया, मैं जाऊं? बोले, नहीं नहीं मत जाओ। अरे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना है, बहुत देर हो गई, देखो अब मेरा समय हो गया, अब तो भैया अब तुम्हारे आभूषण मिल गए, अब मैं जाऊं? तो तब गोवर्धन एक क्षण के लिए रुका। उसने कहा, नहीं,
ना मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं चाहता हूं, मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है कि मैं ये सारे के सारे आभूषण आपको दोबारा एक बार पहना दूं। तो श्याम सुंदर बोले पहना दो, और फिर कल फिर आओगे ना? हाँ आऊंगा। तो जब कल आओगे ना, तब कल फिर से मैं ले लूंगा, ये कल आभूषण ले लूंगा। आज मुझे कुछ अजीब सा अलग सा अनुभव हो रहा है अंदर। कृष्ण भगवान जी मुस्कुराते हुए फिर खड़े हो गए, बोले लो जो तुम्हारे मन में आए करो। अब गोवर्धन ने फिर से धीरे धीरे पहनाना शुरू किया। पहले पायल पहनाई, धीरे धीरे पायल पहना के फिर कमरबंद पहनाई, फिर हाथों के पहनाए कड़े, फिर बाजूबंद पहनाई, फिर हार पहनाया, फिर कुंडल पहनाए, और फिर फेटा बांधा, और फिर वो चेन बांधी। उसके बाद फिर से कृष्ण को ऐसे देखने लगे, बोले अब तो बहुत अच्छे लग रहे हो, मोर पंख लगा के, और लगा दिया। बोले आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जब जब कृष्ण का जिस प्रकार वो श्रृंगार करते जा रहा था वो डाकू, तब तब उसके शरीर में रोमांच बढ़ता ही जा रहा था। एक अलग तरह के रोमांच का संचार हो रहा था, लाइक इलेक्ट्रिसिटी गोइंग थ्रू हिज बॉडी। और ये करने के बाद में तब बच्चा बोला अब हो गया, देखो मेरे मित्र सब, मेरे सखा सब सो रहे हैं, अब सबको उठाना पड़ेगा और सब गैया को भी ले जाना पड़ेगा, अंधेरा हो जाएगा, मुझे अब जाना है, मेरी मैया राह देख रही है मेरी। गोवर्धन ने कहा ठीक है जाओ, पर कल आओगे ना? बोले हाँ हाँ, कल तो ऑफ कोर्स आऊंगा मैं, डेफिनेटली। तब कृष्ण भगवान जी ने फिर से बांसुरी बजाई, सारे ग्वाल बाल उठ गए, गोवर्धन पेड़ के पीछे छुप गया, और जो श्याम सुंदर थे वो अपनी गैया को और अपने ग्वालों को, मित्रों को, सखाओं को लेकर वहां से चले गए। To cut the story short, second day it happened all over again. And the third day, this entire thing repeated all over again. I could go on and on with it, repeating the पूरी की पूरी कहानी मैं फिर से सुना सकती थी। पर दूसरी बार भी यही हुआ, सेम वार्तालाप हुआ, और उसी प्रकार सारे आभूषण निकाले और सारे आभूषण दोबारा पहना दिए गए। कथा के अंदर एक ये मोड़ आता है कि जब कृष्ण भगवान वहां से निकले, ये कथा जिस प्रकार सुनाई गई है वैसे ही सुना रही हूँ, कि कृष्ण भगवान जी वहां से जब निकले, अपने घर गए नंद भवन को, तो यशोदा मैया ने पूछा कन्हैया, आज तेरे सखाओं ने तेरा श्रृंगार किया है क्या? तो बोले हाँ मैया किया है। बोले बहुत अलग तरीके से श्रृंगार किया है, क्योंकि एक बार श्रृंगार उतर चुका था और फिर दोबारा किया गया था, पगड़ी दोबारा पहनाई गई थी। बोले बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया है तुम्हारा। कौन है ये तुम्हारा सखा जिसने तुम्हारा श्रृंगार किया है? तो कृष्ण कहते हैं मैया तुम ना, तुम्हारे कैलिबर का नहीं है, तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम नहीं जानती उसे, नया नया है। इस प्रकार कह के टाल दिया। दूसरे भी दिन एग्जैक्टली सेम कहानी हुई। तीसरे दिन जब कृष्ण आए, और तीसरे दिन जब उसके बाद जब वो, कृष्ण ने उनसे कहा कि अरे अब ये अब तो उतार लो, तुम इतने दिनों से तुम श्रृंगार मेरा उतारते हो और फिर ले जाना चाहते हो, फिर उतारते हो फिर पहनाते हो, ये क्या करूं मैं, इसका क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आज तुम सारे के सारे उतार ही लो और ले जाओ। गोवर्धन ने फिर से उतारना शुरू किया, फिर से वही कथा हुई, और फिर से पहना दिया। तो तब श्याम सुंदर ने कहा अब बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, अब मैं जा रहा हूं। तब गोवर्धन टूट पड़ा, और टूट के रो रो कर बेहाल हो गया। बोले नहीं मत जाओ, आज मत जाओ, मत जाओ, कभी मत जाओ। तो बोले लेकिन मेरे सारे सखाओं के साथ तो मुझे जाना है, मेरी मैया मेरी चिंता कर रही होगी, क्या करूं? तो तो कृष्ण ने कहा तुम रो मत, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मैं तुमसे कब से कह रहा हूं तुम इस प्रकार रो मत। देखो मुझे तो जाना पड़ेगा, पर तुम रो मत, तुम चोरी करने आए थे मेरे आभूषण, सारे के सारे आभूषण तुम ले लो, फिर से उतार लो और ले जाओ, पर ये रो मत। पर तब गोवर्धन ने श्याम सुंदर की तरफ देखा और कहने लगा कि आप चोर हो, मैं डाकू हूं, परंतु आज मुझे ये एहसास हो गया कि आप दुनिया के सबसे बड़े चाक चोर हो, सबसे बड़े उचक्के हो, और सबसे बड़े डाकू हो, बहुत नटखट हो। तुमने तो मेरा दिल चुरा लिया, तुमने मेरा हृदय चुरा लिया। मैं हृदय से आज टूट गया हूं, आज पूरी तरह से मैं तुम्हारा हूं, क्योंकि मैं जब जब तुम्हारे चेहरे को देखता हूं मैं अपने आप को भूलता जाता हूं, और मैं हर समय मुझे एहसास होता है, अपनी तुच्छता का एहसास होता है, और अपना ये रियलाइज होता है कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर रहा हूं। 3 दिनों से मैं आपका श्रृंगार उतार रहा हूं और फिर आपको चढ़ाता हूं, और फिर आपके जाने के बाद सोचता हूँ कि अरे मैं पागल हो गया था क्या, कि मैंने सारा का सारा फिर से आभूषण सारे आपको सुसज्जित कर दिए, सब पहना दिए। फिर जब आते हो दृढ़ निश्चय से ये सोचता हूँ कि आज तो सारे आभूषण ले जाऊंगा, परंतु फिर मेरा मन बौखला जाता है। तुम्हें सचमुच ये कला आती है लोगों का दिल जीतने की,
चोरी करना तो कोई तुमसे ही सीखे। इस प्रकार कहकर, और तब उसने, ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड ही बिकेम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। जो इतना क्रूर था गोवर्धन, वो किस प्रकार परिवर्तित हुआ, केवल एक लाइन, एक चीज, एक जो उसके मन में जो विश्वास था। क्या था विश्वास? कि ये जो बालक जो कथा में है वो एक्चुअली एग्जिस्टिंग है, वो आज भी है। ऐसा नहीं कि वो 17th सेंचुरी है और ये 21st सेंचुरी है और हम भी भागवतम पढ़ते हैं और हम भी कथा पढ़ते हैं, पर हम ये कभी नहीं सोचते वृंदावन जाके कि हम कृष्ण को ढूंढने जा रहे हैं। हम केवल मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं और हम ये सोच कर जाते हैं कि दर्शन करने जा रहे हैं, 4 दिन में आ जाएंगे, अपने घर को वापस आ जाएंगे। ये तो केवल, ये पूरे विश्वास के साथ गया था कि मैं तो उस बालक से मिलने जा रहा हूं। भले वो बालक से उसे चोरी करनी थी, बालक का मन भी लुभाना था मक्खन से, तो दैट वाज जस्ट विश्वास। क्या थी उस डाकू की जाति? कुछ नहीं। मतलब अगर हम सोचे कि कहीं पर लिखा है कि भक्ति की कोई जाति होती है, तो भक्ति की कोई जात नहीं होती, कोई जेंडर नहीं होता। देर इज नथिंग, नो डेफिनेशन ऑफ भक्ति। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ। प्रेम जो भक्ति है, प्रेम भक्ति का जो पात्र है, वो कोई भी हो सकता है। कोई भी, किसी भी शुद्ध पात्र के अंदर आप शुद्ध, किसी भी पात्र के अंदर आप शुद्ध जल भर सकते हो। तो वो शुद्ध जल जो है, वो तो भगवान की भक्ति है। पात्र हमें बनना है। उस पात्र को कैसे बाहर से चमकाना है, पहले चमकाना है, बाद में चमकाना है, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज कि उसके अंदर छेद नहीं हो, छिद्र नहीं हो, उसके अंदर वो पानी समा जाएगा। सो बस यही थी गोवर्धन डाकू की कहानी। थोड़ी अद्भुत है, थोड़ी निराली है, पर सिर्फ यही जो द एंटायर कॉन्सेप्ट एंड द एंटायर स्टोरी, और वो जो पूरा है कि किस प्रकार यदि कोई भगवान की सेवा करने से उसका मन मोह जाता है। कि कोई अगर पर्सनल सेवा करता है, शायद इसीलिए हमें कहते हैं कि जब हम भगवान के विग्रह को घर में रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो हमारा मन उनके अंदर रम जाता है और हमारा अटैचमेंट उसके साथ बढ़ जाता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे की सेवा करते करते उसकी, उसको प्रेम से उसको नहलाते, मालिश करते, खाना बनाते, खिलाते खिलाते उसका मोह अपने बच्चे के साथ हो जाता है, उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब हम कोई विग्रह की सेवा लेते हैं अपने घर के अंदर या अपने मन में, जिस प्रकार हम सेवा करते हैं, अगर विग्रह की नहीं कर सकते तो चित्र सेवा ही होती है। जैसी भी सेवा करते हैं तो हमारा मोह, हमारा प्रेम, हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। सिंपल सिंपल lessons. If there are any other lessons that you think from this particular story, please share this with me in the comments. I hope you enjoyed the story as much. Every time, मुझे नहीं पता, पर मैं जब जब ये कथा को पढ़ती हूँ, कहानी को, कथा तो है नहीं ये, जब जब इस कहानी को पढ़ती हूँ या इसके बारे में सुनती हूँ, तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वो पूरा जो एपिसोड है कि किस प्रकार उसने एक एक आभूषण को निकाला और फिर से पहनाया, और किस प्रकार उसके शरीर में रोमांच भर गया, तो शायद मैं इमेजिन करने लग जाती हूँ कि अगर मेरे सामने प्रभु आते और यदि मुझे इस प्रकार का कोई मौका मिलता, तो शायद फेंटी हो जाते कि कैसे, किस प्रकार हम भगवान जी के चरणों को हाथ में लेकर और उनकी पायल उतारने की जरूरत भी नहीं कर सकते। आज की कथा को यही विराम देंगे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।